नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैक बोर्ड डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, क्रैश कोर्स का साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पे पहुंच चुके थे। उसका पहला पार्ट अम्ल और क्षारक किसे कहते हैं, उसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है और सूचक क्या होते हैं और कितने प्रकार के हमारे पास क्लास 10 तक में सूचक उपलब्ध है, वो सारी बातें अपन लोगों ने पहला वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज वाले वीडियो में हम लोग अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। ये अभिक्रिया से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 5 प्रकार के अभिक्रिया होते हैं। ठीक है, उन पांचों प्रकार के अभिक्रिया से आपसे सवाल सीधा सीधा पूछेगा कि उत्पाद में कौन सा गैस बनता है, उत्पाद में क्या बनता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उत्पाद में जो बनने वाले पदार्थ है उन पदार्थों का नाम आपको याद करना है। तो कितने प्रकार के यहाँ पे अभिक्रिया होते हैं, टोटल 5 प्रकार के अभिक्रिया होते हैं। इधर पीडीएफ है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसका कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो पूरी जानकारी है मैं पूरा यहाँ पे लिख के रखा हूँ। जैक बोर्ड में जो आपसे सवाल पूछता है सीधा सीधा यहीं से पूछता है। अब हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को जब आप लोगों को लिखना होता है तो उस क्वेश्चन में लिखने के दरमियान आपका इन्हीं सारी चीजों का यूज होने वाला है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही है। आपको इनको क्या करना है, पहाड़े की तरह रट के रख लेना है। जैसे आपने अल्फाबेट में ABCD Z तक याद किया ना, वैसे ही इसको भी याद कर लेना है। बहुत आसान है, आपको याद होता जाएगा। ये पांचों को अभी मैंने यहाँ पे शब्दों में लिख के रखे हैं। थोड़ी देर के बाद इसको कंप्लीट करने के बाद इसे अपन समरी करके एक चार्ट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको पूरा माइंड में फ्रेम हो जाएगा कि अच्छा इस तरह से मुझे इन चीजों को याद करके रखना है। चलते हैं, सबसे पहला अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक की रासायनिक अभिक्रिया एवं गुणधर्म। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया तो 5 होते हैं। गुणधर्म क्या होता है, जो उत्पाद में बनता है उसे अपन लोग गुणधर्म बोलते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे है अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक का अभिक्रिया। जब दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे, तब अम्ल को अम्ल से मिला दिए, क्षारक को क्षारक से मिला दिए, तो उस समय हम लोगों का कैसा गुणधर्म होगा और क्या बनेगा। तो याद रखना, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। जिस दिन आपका अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तब लवण तथा जल बनाते हैं। आपको बस यही पूछेगा क्वेश्चन में कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो आपका ऑप्शन में रहेगा H2O बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या जवाब दे दीजिएगा, जल बनाते हैं। याद रहेगा तब भी ना मारिएगा ऑप्शन में। ठीक है, इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी। ठीक है दोस्त, तो क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। याद रखना है, लवण तथा जल बनाते हैं। एक अभिक्रिया आपको याद हुई है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रबल अम्ल का उदाहरण है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल अम्ल का उदाहरण है। तो ये अम्ल और ये क्षारक अभिक्रिया करके सबसे पहले जल बनाएगा। जब अभिक्रिया को लिखिएगा ना, तो ये यदि याद है आपको कि जल बनाएगा, तो सबसे पहले जल लिखिएगा। जैसे जल लिख दीजिएगा ना, ये वाला नहीं भी लिख पाइएगा तो आपको तैयो 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको याद करना है। जल का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, H2O। अब बाकी जो बच गया, जल में H और O आता है, तो H चला गया, O भी चला गया, यहाँ से भी H चला गया, तो क्या बचा भाई, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम धातु को पहले लिखते हैं NaCl। हालांकि ये सब क्लास 9th में आपने सीखा होगा, मैं उन सारी चीजों को यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। बोलूंगा तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, दैट्स व्हाई। तो ये तरीका आसान है, इसे याद रखें। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये याद रखना है, अम्ल एवं क्षारक धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तो हर जगह बनाएगा ही बनाएगा। देखिए, यहाँ भी लवण बना रहा है, यहाँ भी लवण बना रहा है, यहाँ भी लवण बना रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी लवण बना रहा है, यहाँ भी लवण बना रहा है। लवण तो हर जगह ही मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद जो बचता है वो इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। याद हो गया, अम्ल एवं क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या और हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बोले तो H2, हाइड्रोजन गैस लिख दिए। तो यहाँ पे H तो चला गया, हाइड्रोजन गैस बन के यहाँ जिंक बच गया, क्लोरीन बच गया। तो धातु को पहले लिखते हैं, तो जिंक क्लोरीन Cl2।
2 यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि जिंक का जो संयोजकता होता है वो 2 होता है, इसलिए। अब ये संयोजकता बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको याद ही नहीं अपन लोग करेंगे क्योंकि ये पूछेगा नहीं सवाल में, डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि क्या कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, याद रखिएगा। अगला समीकरण पे चलते हैं। अगला अभिक्रिया है अम्ल एवं क्षारक की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। टाइटल हम लोग का ये था, जैसे यहाँ पे टाइटल था ना, अभिक्रिया धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो धात्विक ऑक्साइड से वो अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अब धात्विक ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं दोस्त, मैं वो बता देता हूँ आपको। धात्विक जो ऑक्साइड होता है ना, यहाँ पे पहले मेटल लिखाएगा, मेटल मतलब धातु हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा MO। और धातु के नाम पे कौन कौन से आप जानते हैं, बताइए तत्व। एक तो सोडियम जानते हैं आप, ठीक है, एक तो कॉपर जानते हैं आप, एक तो जिंक जानते हैं आप, एक तो Fe जानते हैं आप। इन सबके साथ O लग जाएगा और आजू बाजू में उसकी संयोजकता जुड़ता जाता है, खैर वो बात की बात है। तो उसको बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड। धातु लिखा हुआ है यहाँ पे NO NO N2O मान लिया, ऐसे लिखा है, तो आप समझिए कि आपका धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं अभी। तो धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके आपको याद रखना है क्या बनाता है, जल बनाता है। धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। अम्ल और क्षारक दोनों धात्विक, आपसे सवाल पूछेगा कि अम्ल और क्षारक धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है, तो लवण और जल, लवण और जल, याद रहेगा। लवण और जल यहाँ भी बनाता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ भी बनाता है जल और, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे लवण तो हो गया, ये पहला वाला एग्जांपल देखिए। अम्ल का उदाहरण है सोडियम, क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में देखिए कॉपर ऑक्साइड आ गया ना, अभी एग्जांपल जो बता रहा था उधर। तो सबसे पहले क्या बनाएगा, जल, तो आप सबसे पहले लिखिएगा H2O जल। तो H चला गया यहाँ से, O भी चला गया, कॉपर बचा और क्लोरीन बचा। कॉपर धातु है, धातु को पहले लिखेंगे CuCl2, ये संयोजकता से 2 आता है, खैर उसको जाने दीजिए। आप समझिए लवण है और ये आपका क्या हो गया, H2O जल। इधर क्षारक ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन लोग, जल बनाएंगे H2O। अब देखिए ये कितना बड़ा खतरनाक नाम है, ये याद हो पाएगा आपसे, क्योंकि उतना कंसेप्ट आपका आई होप 9th में तो उतना क्लियर नहीं होगा, मैं जान रहा हूँ ना, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, ये याद रखना है, जल, ये इंपॉर्टेंट है ये, और शब्दों में याद रखिएगा लवण प्लस जल। अब ये लवण कौन सा बन रहा है, वो सवाल में बहुत कम पूछता है या ना के बराबर पूछता है। तो Na2ZNO2 सोडियम जिंक ऑक्साइड बनता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आप एक बार में आंखें बंद करके मुझे सुनिए, ठीक है, और याद कीजिए। मैं भी आंखें बंद कर लेता हूँ, आपको भी याद करना है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, एक याद हो गया। दूसरा, अम्ल एवं क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, याद हो गया। अम्ल तथा क्षारक धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, याद हो गया, ठीक है दोस्त। इस तरह से आपको याद करना है। लवण तो हर जगह है, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो बच जाता है। अब चौथे नंबर अभिक्रिया में चलते हैं। अम्ल और क्षारक धातु कार्बोनेट। अब ये धातु कार्बोनेट क्या है भाई, धातु कार्बोनेट देखिए, जैसे आपको मेटल ऑक्साइड याद करवाया ना भाई, धात्विक ऑक्साइड MO मेटल के बगल में रहेगा, उसी तरह कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है CO3, क्या होता है, CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। उसके बाजू में क्या लिखा हुआ है दोस्त, धातु लिखा हुआ है। इस CO3 के बाजू में कोई भी धातु आ जाएगा तो उसको बोलेंगे धातु कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, धातु कार्बोनेट। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लिया ये मेरा जिंक हो गया, जिंक के बगल में क्या हो गया, CO3 आ गया, तो जिंक कार्बोनेट बोलेंगे, समझ में आया। मान लिया यहाँ पे आपका आ गया Na2CO3, तो ये सोडियम है, ये 2 और 2 को छोड़ दीजिए, संयोजकता से आता है, पहले पढ़ने तो सीखिए, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, समझ में आ गया तो सोडियम कार्बोनेट, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो जब भी आपका धातु कार्बोनेट आता है तो आपका 3 चीजों का निर्माण होता है, 3 नहीं बल्कि 4 चीजों का निर्माण होता है, ठीक है। लवण तो हमेशा रहेगा, साथ में इसमें क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। तो लवण रहेगा ही,
तो लवण लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 प्लस में क्या, जल। CO2 प्लस में जल। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो बचपन से पढ़ते आए। H2O ये भी आप बचपन से पढ़ते हैं, इसीलिए याद रहेगा। प्लस में क्या बनता है, लवण बनेगा। तो लवण देखिए, C तो चला गया, O भी चला गया, H भी चला गया, क्या बचा, Na और Cl बचा। तो Na सोडियम क्लोराइड, NaCl ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये कैसा है भाई, ये अम्ल है, तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। तो जो धातु कार्बोनेट है वो केवल अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्षारक में जब अभिक्रिया करने की बारी आई तो क्षारक ने साफ साफ मना कर दिया, उसने बोला कि क्षारक के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं होता है। तो धातु कार्बोनेट केवल किससे अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा, केवल अम्ल से अभिक्रिया करेगा। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, सॉरी जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और लवण बनाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अम्ल व क्षारक की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। दोस्त जैसे कार्बोनेट को CO3 2- याद किया था आपने, उसी तरह यहाँ पे धातु बाइकार्बोनेट का अपन लोग CO3, यही कार्बोनेट की वजह से आ गया, लेकिन उसके आगे बाई लिखा हुआ है, बाई का मतलब हो गया H, ये होता है इसका फॉर्मूला, धातु बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसके आगे कोई भी आप धातु लगा दीजिए, तो धातु लगा दीजिए, सोडियम लगा दिए Na2 हो जाएगा। तब जैसे हम क्या लगा दिए, जिंक लगा दिए, ZnOC3, ये किसका फॉर्मूला है भाई, कौन सा यौगिक का, धातु बाइकार्बोनेट का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCO3, उसे PDF में लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, HCO3 ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। ये बाइकार्बोनेट के जस्ट बगल में पीछे कोई धातु आ जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, धातु बाइकार्बोनेट। सोडियम आ गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिंक आ गया तो जिंक बाइकार्बोनेट। ठीक है, जैसे हो जाएगा आयरन आ जाएगा तो आयरन बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे इसको, आयरन बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस तरह चलेगा, मस्त याद। अब याद करते हैं कि ये क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके भी वही बनाता है जो कार्बोनेट के साथ बनाते हैं। क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग CO2 बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और लवण बनाएगा, लवण अगेन यही लवण बनेगा, NaCl सॉरी। फिर यहाँ पे क्षारक, भाई तू मेरे साथ अभिक्रिया नहीं करता है क्या, क्षारक फिर धातु बाइकार्बोनेट बोलेगा, ना ना भाई तेरे साथ भी अभिक्रिया नहीं करता हूँ, तो क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों केवल किससे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, एक बात, और दोनों का उत्पाद सेम रहता है, कमाल की बात है, याद हो गया। एक गो याद रखिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्षारक क्या कार्बोनेट के किसी के साथ अभिक्रिया करता है, नहीं, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, दोनों में से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। याद हो गया फटाफट से। अब इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज PDF में मेंशन है। अब इसको अपन लोग चार्ट के फॉर्मेट में देख लेते हैं और दिमाग में किस तरह से याद करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, आगे और 5 मिनट वीडियो खटाक से आपको याद हो जाएगा। मेक श्योर कि आप कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 डन। ओके, ये अपना चार्ट है। ये चार्ट को आप लोग यदि दिमाग में अपने माइंड में फिट बैठा लोगे तो समझ लो कि आधा तो आपका अम्ल क्षारक और लवण वाला चैप्टर से कंप्लीट कर डाला आपने, है ना। चलो स्टार्ट करते जैसे कि यहाँ अम्ल की अभिक्रिया ये सेंटर में रखे हैं, इधर क्षारक की अभिक्रिया सेंटर में रखे हैं। तो 5 लोगों से अभिक्रिया करता है ना भाई, इसीलिए 5 डंडे निकाल दिया अपन ने, 1 2 3 4 5। इसके लिए भी उसी तरह 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले नंबर पे किससे अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे से मिलके यदि अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। याद हो गया। अम्ल केवल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये बिल्कुल मैच कर रहा है, देख रहे हैं, ये धातु या क्षारक, धातु क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। पहले अम्ल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनेगा। लवण तो हर बार बनाएगा ही बनाएगा जहां जहां अभिक्रिया हो रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, धातु से हाइड्रोजन गैस, धात्विक ऑक्साइड से, अच्छा धात्विक ऑक्साइड को MO बोलते हैं, क्या MO, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया N2O, अरे यार कॉपर ऑक्साइड लिख देता हूँ CuO। ठीक है, ये धातु आ गया, M की जगह ऑक्साइड की जगह O ही आ गया, तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमें कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। कार्बोनेट से अभिक्रिया करके
कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है। धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। लवण तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। और ये तो बता ही दिया आपको, मेटल कार्बोनेट या फिर इसको बोलते हैं धातु कार्बोनेट। H जुड़ जाएगा बीच में तो धातु बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। याद हो गया दोस्त? तो ध्यान से देखोगे यदि, तो जल ना आपका 3 समीकरण में बनाता है, ठीक है। ओ सॉरी, जल ना आपका लगभग सभी समीकरण में बनाता है, केवल किस में छोड़कर, हाइड्रोजन गैस, ये धातु के साथ छोड़कर, धातु के साथ छोड़कर ये क्या बना रहा है, सबके साथ जल बना रहा है, ठीक है। तो वैसे भी आप याद रख सकते हो कि धातु के साथ केवल हाइड्रोजन गैस बनाता है, बाकी सबके साथ जल बनाता है। हाइड्रोजन के साथ गैस, धातु के साथ आपका गैस बनाता है हाइड्रोजन, बाकी सबके साथ जल बनाता है। 2 बार बोल दिया, आप तो याद हो ही गया होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे साथ ये याद कर लेना है, कार्बोनेट के साथ एक अलग से जल तो रहेगा ही, लवण तो रहेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग से आ जाता है। याद रखोगे दोस्त पक्का? इधर की ओर आ जाओ। इधर तो बहुत आसान है, 2 कार्बोनेट से तो लफड़ा ही खत्म हो गया, इससे तो कोई अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो बच गया कितने, 3। अम्ल और क्षारक ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है, वो तो याद ही हो गया। तो बचा कौन, धात्विक ऑक्साइड। धातु रहता तो आपका क्या बनाता, हाइड्रोजन गैस। धात्विक ऑक्साइड है क्षारक, ये देखिए धात्विक ऑक्साइड, ये क्षारक, तो H2O बनाएगा जल। तो ओवरऑल बेहद आसान हो गया ना आपको याद करना ये। अब क्या करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट करो और आप लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि अगला वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता, जिसमें पीएच का मान आना चालू हो जाता है। यहाँ से सवाल पूछता है आपका पीएच वैल्यू क्या चीज होता है। इसके बाद अपन लोग ना लास्ट पोर्शन देखेंगे, हो सकता है कल ही हम लोग का ये जो अगला वीडियो होगा उसी में पूरा गेम इसका क्लियर कर देंगे, समाप्त कर देंगे और फटाफट से अपन लोग क्वेश्चन में जंप मारेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल आप लोगों के यहाँ पे समाप्त होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय। ओह, बाय करने से पहले स्क्रीनशॉट ये बेहद जरूरी है, ठीक है। 1 2 3 डन। चलो जी, फिर मिलता हूँ अगला वीडियो में। मेहनत करते रहिए, भगवान जी से दुआ कीजिए कि अच्छा मार्क्स आपका आए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।